दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से आपके लिए कन्वर्स थ्योरम का टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कन्वर्स थ्योरम क्या है। सुनने से ऐसा लगता है मैथमेटिकल टॉपिक है, ये क्या मैथ्स पढ़ाने आ गए। मगर दोस्तों कन्वर्स एक अप्रोच है जो आपको इन्वर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में आपको सही चीज़ ढूंढने में हेल्प करती है, क्योंकि हर टाइम हम अवेलेबल नहीं रहते हैं। आप खुद भी ऑब्ज़र्व करते हैं, और हालांकि देर से काम करती है कन्वर्स अप्रोच। सीधा अगर काम कर जाती है तो ठीक है, कन्वर्स अप्रोच तो लास्ट हथियार होता है देखने का, कि लास्ट वेपन है कि हमको देखना है कि ये है क्या चीज़। भाई आपके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दी गई, अब इससे क्या क्या बन सकता है। अब आप कितनी चीज़ें ढूंढ लेंगे, अरे यार ये इससे क्या बन सकता है। अब मैं आटा पकड़ा दूँ आपके हाथ में, आप बताओ इससे क्या, आप सीधा खाओगे रोटी? रोटी तो बन ही सकती है, बच्चा तो आटे से खेलता भी है, आटे से बॉल भी बना लेता है बच्चा, आटे से हम चूरा करके हम चींटियों को भी डाल देते हैं, तो चींटियों का खाना भी बन जाता है उससे। आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो बात यह है कि कन्वर्स से पता लगाना है कि इस वक्त क्या है। तो सीधी सी मैं आपको बताऊं, सीधी डेफिनेशन है, वॉट एवर इम्पॉसिबल टू रीच ऑन करेक्ट ए बी फ्रॉम बैक डोर। जो भी इम्पॉसिबल है वो सोचिए। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल तो कल का ही है मेरे पास, 16 अप्रैल का, दिल्ली और आर का। कई एग्जांपल हैं वैसे कन्वर्स के, जिससे बैकडोर से आप पता लगा सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब जैसे मैं एक मैच, डेट मुझे याद नहीं है, सीएस के पंजाब का मैच आईपीएल में बता रहा हूँ 2025 का ही, जिसमें पंजाब के लगातार विकेट गिर रहे थे और 90 पे 5 था। तो अब आप बोलोगे 90 पे 5 भी है, 90% जोन भी है, 9 के रन रेट भी है, विकेट भी है, अब क्या करूँ मैं। तो कन्वर्स अप्रोच लगाइए। थोड़ी देर बाद विकेट जाना बंद हो गए, रन रेट ऊपर हो गई। कन्वर्स अप्रोच, क्या नहीं हो सकता। जो रन रेट कंटिन्यू मेंटेन हो रही है वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। और विकेट इतनी लेट नहीं जा रहे, विकेट अब जा ही नहीं रहे हैं जो, तो वो नहीं हो सकता। तो आप उस कंडीशन में आ जाएंगे कि बैटिंग ही डोमिनेट है यहाँ पे, बॉलिंग इंटरफेयर कर रही है। ठीक है। अच्छा एक और मैच लेते हैं एसआरएच और एलएसजी का, जो इसी आईपीएल में था। उसमें पूरे 10 विकेट आउट हो गए थे एसआरएच के, मगर रन बने थे 190। अब आप बोलोगे यार 90-80% में जोन में इतने रन बन गए, 9 की रन रेट से रन तो बने हैं, मगर विकेट सारे चले गए हैं सर, 10 विकेट चले गए। ये कैसे हो गया। यहाँ पर थोड़ी दुविधा ज़रूर होती है। आप बोलोगे बाद में बोलना बहुत आसान है, नहीं, आप उस समय भी बोल सकते हो। 10 विकेट नहीं जा सकते सर, 10 विकेट बॉलिंग डोमिनेट में ही जाएंगे। ये कन्वर्स अप्रोच है। आप सोच सकते हो कि भाई 10 में सारे विकेट चले गए तो फिर बैटिंग कैसे डोमिनेट है। आपको रुकना पड़ेगा, या तो आप रुक जाइए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई जल्दी नहीं है, आप ध्यान से सोचिए। अच्छा मैं पिछले दिनों की एक बात बता रहा हूँ अभी आपको। कोई भी ओडीआई होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। एक आयरलैंड जिम्बाब्वे का ओडीआई था पिछले दिनों, उसमें आयरलैंड ने रन भी बना लिए 45 और विकेट भी गंवा दिए 3। उसके विकेट भी, या तो ऐसा था कि आयरलैंड रन भी नहीं बना रहा था, विकेट भी नहीं गंवा रहा था। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार ये तो रन भी नहीं गंवा रहा, विकेट भी नहीं गंवा रहा, रन रेट तो मेंटेन करके, रन रेट मेंटेन नहीं कर रहा, विकेट भी नहीं गंवा रहा, अब आप क्या सोचोगे। तो वहाँ आपको रुकना पड़ता है। मैंने आपको कहा ना कन्वर्स थ्योरम थोड़ा रोकती है, रुकना पड़ता है कन्वर्स के लिए। अब कल की बात ले लेते हैं, दिल्ली आरआर। दिल्ली आरआर में आपने देखा दिल्ली ने मारा 2 ओवर, मगर उसके बाद आरआर आ गई गेम में, मगर वो विकेट नहीं लूज़ कर रहा। और 80% में विकेट जाने चाहिए। अगर बॉलिंग है तो विकेट जाते जाए ना, रुक क्यों गए हैं। आपने देखा है 80% होगा बॉलिंग, तो हमने कई बार कहा है विकेट रन बॉल से ऊपर स्कोर नहीं जाएगा और विकेट जाते जाएंगे, रुकेगा नहीं, फटाफट इस विकेट जाएंगे। वो तो रुक गया। अब आप वहाँ कन्फ्यूज़न आ जाता है कि यार विकेट तो जा नहीं रहे हैं, तो कैसे मान लें बॉलिंग डोमिनेट है। उसके बाद वो रन रेट अचीव कर रहा है 7-7 8-8 की, वो सर तो कह रहे हैं रन बॉल से ऊपर नहीं आना चाहिए, तो क्या भला है ये। उसके बाद वो रन रेट 8-9 की अचीव कर रहा है, जोन वही 80% चल रहा है। तो कन्वर्स अप्रोच है ये। अब आप सोचोगे नहीं, यहाँ बैटिंग ही डोमिनेट है, और वही डोमिनेट है, जो भी नोटेशन अभी आ रहा है ये भी वो वही है। कई चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कि जहाँ आपको कन्वर्स अप्रोच से पता लगाना है। डायरेक्ट अप्रोच तो आपको पता है, भाई राहु है, हिट कर रहा है, 6 ओवर 60 रन, कोई भी विकेट नहीं गया, नोड है, 90% का है, सीधा
ठीक है भाई, बैटिंग डोमिनेट है, विकेट जा ही नहीं रहे, ठीक है। अब जो इंटरफेयर करेगा, अब 4 5 6 ओवर के बाद तो अब 2 ओवर में इंटरफेयर होना अलग बात हो जाती है ना, 2 ओवर में ही। अब आप देखो केकेआर की बात करते हैं, पंजाब वाले मैच की, जो अभी 2 दिन पहले था, शायद 15 अप्रैल को था, केकेआर पीबीकेएस, जो लोएस्ट स्कोरिंग गेम था। अब आप देखो उसने सिर्फ एक ही ओवर में स्कोर किया, एक ही ओवर में स्कोर किया, ना पहले दूसरे में किया ना चौथे में किया, विकेट और चली गई। अब आप बोल रहे हो पहले दूसरे में स्कोर नहीं कर रहा, चौथे में विकेट गंवा रहा है, एक ही ओवर में स्कोर कर रहा है, तो अब कैसे एक ओवर के बेस पे बैटिंग को डोमिनेट मानोगे? आगे भी तो विकेट गंवा ही रहा था वो, फिर विकेट गंवा दिया था, तो आप कैसे मानोगे उसको कि वो डोमिनेट है? इसीलिए बोलते हैं थोड़ा पेशेंस से अपने आप देख के कीजिए। आपको 3-4 ओवर लग सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप हर इवेंट में एंटर हो जाएं। कोई इवेंट होगा आपसे छूट जाएगा, कोई इवेंट होगा वहाँ आपको ट्रेड करना पड़ेगा फिर बाद में। तो कन्वर्स अप्रोच जब तक लगेगी, कन्वर्स हमेशा लेट लगेगी, सीधे सीधे अप्रोच तो बहुत बढ़िया होती है, लग जाती है। तो हमने क्या लिखा है, जो नहीं हो सकता वो सोचिए और जो हो रहा है उसको देखिए एंड पहुँच जाइए सही ए बी पर, ठीक है। बिल्कुल, जो नहीं हो सकता वो सोचिए, नहीं हो सकता वो सोचिए। भाई 90% में ऐसा कैसे हो सकता है? जब भैया 90% बैटिंग का जोन है और वो 9 की रन रेट अचीव करे और वो विकेट आ रहे हैं, तो कैसे मान लें हम उसको कि भाई बॉलिंग डोमिनेट है? रन भी तो आ रहे हैं। अब आपको जोन वेट करना ही पड़ेगा, थोड़ी देर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कई बार तो एस्ट्रोलॉजर 1-1 घंटे बाद एंट्री मिलती है, 1-1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, सेकेंड इनिंग में। तो सोचना तो पड़ता ही है सर। आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, बात एक ही है। पेशेंस रखिए, पेशेंस। और अगर आप एंट्री लेते भी हैं शुरू में तो माइनर, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्स अप्रोच बहुत काम की है। बैकडोर से आइए और पकड़ लीजिए सही चीज़। रन रेट वर्सेस विकेट्स, हमने क्या लिखा? रन रेट वर्सेस विकेट्स, दोनों में से एक चीज़ है जो गलत है और जो कंफ्यूज करेगी। समझ गए ना आप? भाई दोनों में से एक चीज़ है, या तो रन रेट नहीं आनी चाहिए या विकेट इतने नहीं आनी चाहिए, दोनों हो रहे हैं, वहीं पे तो कन्वर्स का यूज़ है, वहीं पे तो कन्वर्स का यूज़ होगा कि भाई कन्वर्स क्या है, फिर कन्वर्स क्या भला है, क्यों कन्वर्स को यूज़ करते हैं? परसेंटेज जो एक एक जोन की डिसाइडेड है, उतना रन रेट आ रहा है, मगर जो परसेंटेज एक एक जोन की डिसाइडेड है, विकेट आ रहे हैं, विकेट भी उतने ही आ रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ 80% में 3 विकेट होते हैं, 80% में 8.5 की रन रेट होती है। अब आप देख रहे हो 9 ओवर में 80 रन भी हैं और 3 विकेट भी हैं, और जोन 80% का ही है। अब आप बोलोगे यार ये क्या लफड़ा है? अब मैं बोलूँगा आपने 4 ओवर वाला स्केल देखा था, 6 ओवर वाला स्केल हमने बताया वो देखा था। 4 ओवर में 32 रन थे, 6 ओवर में 48 रन थे, 6 ओवर में 42 रन थे, तब विकेट थे नहीं थे, और तब भी प्योर 80% था। तो आप पता लगा सकते हैं, बाद में एक साथ आए हैं तो। मगर अगर कंसिस्टेंट ही आ रहे हैं तब भी नहीं था, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उस समय आपको रुकना पड़ता है। अगर पहले डिसाइड हो चुका है तब तक कुछ नहीं था, तो बहुत बढ़िया है। शुरुआत में एक इन्वर्टेड कॉमास में होता है कि बच्चा एक ही बार होता है जन्म, कुंडली एक ही बार बनती है। हर आधे घंटे में आप कुंडली देखने पहुंचोगे, अभी होता तो, अभी होता तो, अभी होता तो फिर तो आप कभी उसकी कुंडली बना ही नहीं सकते। वो हो चुका है, अब बस हो चुका है, अब उसकी कुंडली बना दीजिए, बस वही बात है। जब शुरू हो गई इवेंट, तो अब 4 और 6 ओवर में आप ए बी डिसाइड कीजिए, वही है वो है जो है। या तो आप डिसाइड मत कीजिए 60-40 का जोन है, नहीं कर पा रहे, 70 या 80 का है, मगर कन्वर्स लग रही है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, या तो ऐसा है, और या डिसाइड कीजिए। कन्वर्स हमेशा लेट आती है, तब आप लेट डिसाइड कर सकते हैं, मगर हमेशा कन्वर्स नहीं यूज़ कर सकते आप। आपको पहले भी यूज़ करना, पहले भी डिसाइड करना पड़ता है। जोन वाइज स्ट्रेंथ होती है, आप पहचान सकते हैं, कई मैच होते हैं। आपने पंजाब और एसआरएच का मैच देखा था, जो दोनों चेज़ हो गया था, 200 से ऊपर का स्कोर था। आपने देखा था पंजाब ने बढ़िया खेला था, वहाँ हमने भी बोल दी थी पंजाब नीचे आ गई थी, वो हमने कहा था ओवर रन रेट है और एसआरएच बहुत बढ़िया टीम है, और ओवर परफॉर्मेंस की भी बात होती है, वो बाद में होती है, मगर पहले आपको उसी पे रहना है जो आपको नोटेशन आ रहा है। तो दोनों में से एक चीज़ है जो गलत है, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो कन्वर्स अप्रोच आपको लगानी पड़ती है। कि आप देखो वनडे में विकेट नहीं जा रहे हैं बॉलिंग होगी तो विकेट जाएंगे, बैटिंग होगी तो रन आएंगे, तो जानते हो आप। अगर डिफेंस होगा, डिफेंस हमने एक वीडियो बना रखा है, डिफेंस भी एक तरीका है डोमिनेट करने का। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पे क्रिएट होता है कन्फ्यूज़न। तो वहाँ पे जो डिफेंस कर रहा है आप उसको डोमिनेट मानिए, क्योंकि वो डिफेंस भी तभी कर रहा है क्योंकि उसका टाइम है। वो डिफेंस भी तभी कर पाएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा डिफेंस। आपने देखा सीएसके ने डिफेंस किया क्या? आपने देखा क्या ने डिफेंस किया क्या? एक लिमिट आई, उसके बाद डिफेंस नहीं किया ना। पीबीकेएस ने डिफेंस किया क्या? नहीं किया ना, टाइम नहीं था ना, तो डिफेंस नहीं कर पाएगा वो। तो जब वो डिफेंस कर रहा है तो आप सोचिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो माइनर आइए।
या मैंने तो आपको बार-बार ये कहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा, छोड़ दीजिए उसको। ज़रूरी नहीं है सारे स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग करेंगे। कोई नहीं समझ में आया, हमने नहीं की ट्रेडिंग, दुनिया को आ गया होगा, उन्होंने कर ली, हमने नहीं करी, सिंपल। तो ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी अप्रोच है, आपको ये ध्यान में रखनी है। हमने एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, कन्वर्स क्या है, कन्वर्स जो नहीं हो सकता और जो इस ज़ोन में पॉसिबल नहीं है, जो अगर हो रहा है तो वो कुछ अलग बता रहा है। अब कल की बात ले लेते हैं ना, कल बार-बार वही एग्ज़ाम्पल, अभी क्या दिमाग में वही एग्ज़ाम्पल होता है जो अभी रिसेंट हुआ होता है। अब स्टब्स साहब छक्के मार रहे थे कल, दिल्ली का मैच था जो दिल्ली और आरआर का 16 अप्रैल 2025। तो जो नहीं हो सकता वो हो रहा है, तो क्या माने फिर इसको? और शुरुआत से ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये वाइसा वर्सा को इंडिकेट करता है कि अगर ये हो रहा है और बीच में उससे पहले नहीं हो पा रहा था, मान लीजिए, देखिए कन्वर्स की बात करें तो जो कन्वर्स जो अभी आपने लेट लगाई है, कन्वर्स लेट थ्योरम लगाई है कन्वर्स, वो तभी लगाई है ना जब उससे पहले कुछ और हुआ होगा और अब कुछ और हो रहा है। आपने कल देखा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली के कल विकेट गए ना 2 और बाद में रन रेट नीचे आ गई ना, तभी तो आप कन्वर्स पे आए। तो जो पहले थे, जो विकेट गए थे, टाइम तो तब भी इसी का ही था, दिल्ली का ही था। आपने कन्वर्स से पहचाना तो वो भी तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा वाइसा वर्सा से। तो कन्वर्स से वाइसा वर्सा भी अप्रोच होती है। तो ये सारी थ्योरम्स आपको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। खाली एस्ट्रोलॉजी से लोग तो क्या बोलेंगे, मैं यहाँ से एंट्री दूंगा, मैं वहाँ से एंट्री दूंगा, मैंने पहले ही कहा था, ये है वो है, ये फालतू बातें हैं। आपको परसेंटेज वाइज स्ट्रेंथ से कन्वर्स अप्रोच भी लगानी पड़ती है, एग्जैक्ट ए भी पहचानना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब कल पाकिस्तान का मैच ले लेते हैं, उसमें सीधा ही पहचान लिया आपने, जहाँ पे नोड नहीं होगा वहाँ कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, मगर नोड नहीं होगा ऐसा होगा ही बहुत कम। तो इसलिए आपको कन्वर्स अप्रोच को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।